नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण लगभग 1,87,888 शिक्षकों का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से किए जा रहे हैं। अब तक कई जिलों का काउंसलिंग समाप्त हो चुका है और अभी कई जिलों में काउंसलिंग हो रहे हैं। जिन जिलों में काउंसलिंग समाप्त हुए हैं वहाँ भी बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो काउंसलिंग करा पाने से चूक गए हैं, तो उनके लिए 13 सितंबर 2024 तक अंतिम तिथि तय किया गया है। वे 13 सितंबर तक जाकर के अपना काउंसलिंग करा लेंगे। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो काउंसलिंग करा ही नहीं पाए, जो शेड्यूल उनका जारी किया गया था उस शेड्यूल में वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो काउंसलिंग कराने गए मगर उनका काउंसलिंग होल्ड पर रख दिया गया या फिर उनको सस्पेंस में रखा गया है, तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं में से सभी को नहीं, महज 5% ही शिक्षक शिक्षिकाओं को दोबारा से रीशेड्यूल जारी करके उनको बुलाया जाएगा और उन्हें काउंसलिंग कराया जाएगा। तो अब किन्हें रीशेड्यूल किया जाएगा इस बाबत अब तक शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को रिजल्ट कार्ड बांटे जाने हैं। रिजल्ट कार्ड सभी डीओ डीपीओ कार्यालय को उपलब्ध कराए जा चुके हैं एवं राज्य के शिक्षा विभाग मुख्यालय से शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। जो भी समय सारणी जारी किए गए हैं, जो भी समयावधि तय किया गया है, वह शिक्षा विभाग मुख्यालय से किया गया है। उसे जिला स्तर पर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो समयावधि तय किए गए हैं, जो समय सारणी बतलाए गए हैं, उसे लेकर के नियोजित शिक्षक खासे परेशान हैं और परेशान होना लाजमी भी है, चूंकि शिक्षा विभाग से सख्त आदेश और निर्देश है कि रिजल्ट कार्ड लेने के चक्कर में कहीं से भी शिक्षण का कार्य बाधित नहीं हो सकता है। अर्थात शिक्षक शिक्षिकाओं को सुबह 9 बजे स्कूल इन कर जाना है और मतलब सायं 4:30 बजे ही स्कूल आउट करने हैं। अब सुबह में भी तो कोई उपाय है नहीं कि आप डीओ डीपीओ कार्यालय जाकर के और अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि सुबह भले ही आप शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय 9 बजे जा रहे हों, लेकिन डीओ डीपीओ कार्यालय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुबह 9 बजे आपको मिलेंगे नहीं। वे 10 बजे 11 बजे कोई आएंगे नहीं आएंगे, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। सायं 4:30 बजे के उपरांत ही आपको वहां मिल पाएंगे। 9 से 4:30 बजे के बीच आप डीओ डीपीओ कार्यालय जा भी नहीं सकते हैं। यदि आप जाते हैं, वहां पाए जाते हैं या फिर विद्यालय जांच के क्रम में आप अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो फिर आप पर कार्रवाई हो जाएंगे। या फिर आप 9 बजे स्कूल इन करके और रिजल्ट कार्ड हेतु डीओ डीपीओ कार्यालय चले जाते हैं किसी अधिकारी कर्मचारी के पैरवी से, उनसे बात करके, और आप चाहेंगे कि आप 4:30 बजे के पहले आ ही जाएंगे। यदि उस बीच कोई जांचकर्मी आ जाते हैं विद्यालय में, आप जांच में यदि अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो फिर आप पर विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपको सतर्कता बरतनी है। अब एक और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजल्ट कार्ड बांटे जाने हैं, रिजल्ट कार्ड वितरण किए जाने हैं, वह प्रखंड मुख्यालय में नहीं बल्कि जिला मुख्यालय में ही किए जाने हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में जितने प्रखंड हैं, प्रखंडवार तिथि तय की गई है और तय तिथि के अनुरूप सभी जो भी संबंधित प्रखंड के शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे वो जाएंगे, अपना रिजल्ट कार्ड लेकर के आएंगे। लेकिन विद्यालय अवधि के उपरांत ही जाना है, विद्यालय अवधि के अंतर्गत नहीं जाना है, यह ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या सामने आ रही है कि 4:30 बजे विद्यालय छोड़ेंगे शिक्षक शिक्षिकाएं। अब उसके बाद वो जिला मुख्यालय जाएंगे रिजल्ट कार्ड लेने के लिए, और जिस प्रखंड का जो तिथि तय किया जाएगा उस तिथि को उनको ले लेना है। तिथि में कोई सुधार डीओ डीपीओ नहीं कर पाएंगे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से ये सभी तय किए गए हैं। अब वे यदि नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिला का जो क्षेत्रफल है वो कई किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। जिला मुख्यालय से कोई 150 किलोमीटर तो कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालयों में वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अब 4:30 बजे वो विद्यालय छोड़ेंगे, 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करके वो डीओ डीपीओ कार्यालय आएंगे रिजल्ट कार्ड प्राप्त करने हेतु। हो सकता है कि उनको डीओ डीपीओ कार्यालय पहुंचने से पूर्व ही कार्यालय बंद करके सभी अधिकारी कर्मचारी चले जाएं। तो कैसे आखिर वो अपना रिजल्ट कार्ड ले पाएंगे? जो पुरुष वर्ग के शिक्षक हैं
वे तो किसी प्रकार हो सकता है पहुंच जाएं, उनके पास बाइक का साधन होगा, नहीं होगा तो किसी और से मदद ले लेंगे। लेकिन जो महिला हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनके साथ खासी परेशानी है। वे यदि जिला मुख्यालय से 150-200 किलोमीटर के रेंज में यदि किसी विद्यालय में ड्यूटी पर हैं, तो उनके पास क्या साधन है कि वे 4:30 बजे विद्यालय छोड़ें और उसके उपरांत जाकर के वो रिजल्ट कार्ड अपना ले लें। तो सबसे अत्यधिक जो इसमें परेशानी का सामना करने पड़ेंगे वह महिलाओं को करने पड़ेंगे, शिक्षिकाओं को करने पड़ेंगे। यदि शिक्षा विभाग के द्वारा रिजल्ट कार्ड बांटने का जो भी स्थान तय किए गए थे, यदि प्रखंड मुख्यालय पर तय किए जाते तो काफ़ी आसान हो जाता, या फिर बाय पोस्ट इनको भेज दिया जाना चाहिए था प्रत्येक विद्यालयों में, या जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय में जाता और प्रखंड मुख्यालय से सभी विद्यालयों में चला जाता, तो फिर आसानी होता, शिक्षण भी बाधित नहीं होता, कोई शिक्षिकाओं को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता और रिजल्ट कार्ड आराम से मिल भी जाते सभी को। इस प्रकार से प्रावधान करने चाहिए थे, इस प्रकार से प्रबंधन करने चाहिए थे। लेकिन बारंबार शिक्षा विभाग के द्वारा कुव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण शिक्षक शिक्षिकाएं हमेशा प्रताड़ित, शोषित और परेशान होते हैं। रिजल्ट कार्ड वितरण के दरमियान भी ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।